ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में ही हम देखेंगे आगे किस टाइप के क्वेश्चंस आपको और मिल सकते हैं। अभी तक हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स देखा। अब कुछ लिमिट्स हैं जहाँ पे हमें कुछ फॉर्मूले यूज़ करने होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, जो मैं आपको लिखा देता हूँ। सबसे पहले है साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2। नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2। यहीं पे तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास कॉस सी प्लस कॉस डी हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाय 2। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉस सी माइनस कॉस डी। ये फॉर्मूलेज हमें यूज़ करने होंगे, ऑल्दो ये फॉर्मूले जो है, ये जो मैं आपको 4 फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, ये फॉर्मूले हम ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, बट स्टिल एक रिकैप हम कर रहे हैं। इसको हमें अप्लाई करना होगा। कैसे करना होगा अभी मैं समझाऊंगा। इन चारों फॉर्मूलेज में लास्ट फॉर्मूला जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये कि बाकी तीनों में हमारे पास सी माइनस डी है, वेरस फोर्थ फॉर्मूले में डी माइनस सी है। अगर मैं इसको सी माइनस डी लिखना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे सिर्फ एक माइनस साइन लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 एंड साइन सी माइनस डी बाय 2। या तो ऐसे लिखें या तो ऐसे लिखें, दोनों ही मेथड हमारे पास करेक्ट है। तो ये फॉर्मूलेज हमें अभी यूज़ करने होंगे क्वेश्चंस में, कि मैं आपको समझाता हूँ। इसके अलावा और जैसे जैसे फॉर्मूले आते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊँगा कहाँ पे क्या फॉर्मूलेज अप्लाई होंगे। तो इसमें हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपको बोला है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 8x माइनस cos 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो देखना है फॉर्मूला कौन सा फिट हो रहा है। हमने 4 फॉर्मूले पढ़े थे। अब मुझे सबसे पहले फॉर्मूला लगाने से भी पहले मैं यहाँ पे अगर लिमिट डाल के देखता हूँ तो 0 जब यहाँ डालूंगा cos 0 यानी कि 0 cos 0 यानी कि 1। यहाँ पे हम 0 डाल देंगे तो cos 0 यानी कि 1 और नीचे आ जाएगा 0। सो 1 माइनस 1 इज 0 अपॉन 0। इंडिटर्मिनेट फॉर्म मिल गया हमें। 0 अपॉन 0 जब भी मुझे मिलता है मेरा एम होता है मैं डिनोमिनेटर से 0 को एनी हाउ रिड्यूस करूं। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अगर मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल cos 8x अपॉन एक्स स्क्वायर एंड cos 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, मेरा पर्पज सॉल्व नहीं हो रहा। मोरोवर cos x अपॉन एक्स मेरे पास कोई फॉर्मूला है भी नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, जो अभी हमने 4 फॉर्मूलेज देखे थे जहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली मेरे पास जो 4 फॉर्मूले हैं वो है साइन सी प्लस साइन डी, दूसरा है साइन सी माइनस साइन डी, चौथा है कॉस सी प्लस कॉस डी, और नेक्स्ट इज कॉस सी माइनस कॉस डी। तो मैं यहाँ ये फॉर्मूलेज को क्यों यूज़ करता हूँ, जब मुझे कोई सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। जो इसका राइट हैंड साइड का मेंबर है वो प्रोडक्ट में है, तो जब मुझे सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है तब मैं ये फॉर्मूले यूज़ करता हूँ। अब सबसे पहला काम मुझे टैली करना और देखना कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है। ये कॉस माइनस कॉस, ये रिजेक्ट हो जाएगा ये, क्योंकि ये भी साइन साइन है,
ये कॉस प्लस कॉस है, यहाँ पे मुझे कॉस माइनस कॉस चाहिए, तो मेरे पास फोर्थ फॉर्मूला सेट हो गया। तो मैं इसको लिख लूँगा, 2 फॉर्मूला है साइन सी प्लस डी ओवर 2 एंड साइन डी माइनस सी ओवर 2। ये फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसको हम लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉस सी माइनस कॉस डी। मैं इस पूरे टर्म को c ले लेता हूँ, इस पूरे टर्म को d ले लेता हूँ। फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2। फॉर्मूला मेरे पास c प्लस डी अपॉन 2 है। c की जगह मैं लिख लूँगा 8x, d की जगह लिख लूँगा 4x अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय फिर मेरे पास आ जाएगा नेक्स्ट साइन d माइनस सी। यहाँ पे थोड़ा सा अटेंशन देना है, d यानी कि मैं 4x लिखूंगा और c यानी कि 8x लिखूंगा अपॉन 2 लिख दूंगा। अब ये फॉर्मूले का काम खत्म, इसको हम रब कर देते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 टू, इस पूरे के नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर था, इसको हम लिख लेंगे 2, 8 एंड 4 इज 12, तो ये 12x हो जाएगा 12x अपॉन 2 यानी कि 6x। तो हम लिख सकते हैं साइन 6x। यहाँ पे मेरे पास 4 माइनस 8 इज माइनस 4x और माइनस 4 अपॉन 2 आ जाएगा माइनस 2x। तो हम लिख लेंगे साइन माइनस 2x होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, तो जब एग्जाम में ये क्वेश्चन करते हैं तो हमें ब्रैकेट करके सेंस करके फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला किया है, तो वो फॉर्मूला हमें यहाँ पे मेंशन करना है, इस बात का ध्यान रखना है। फिर साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है जो हमें यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करना होगा। अब इसका माइनस साइन सामने आ जाएगा तो मैं इसको एकदम बाहर लिख लूंगा, तो माइनस एंड दिस 2, जो कांस्टेंट चीज है उसको हम बाहर लिख लेंगे। मेरे पास बच गया लिमिट x टेंड्स टू 0, मेरे पास साइन 6x बच गया और साइन 2x बच गया। नीचे मेरे पास एक्स स्क्वायर है, मैं इस एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स भी तो लिख सकता हूं। अब इस x को इसके नीचे और इस x को इसके नीचे, दोनों को अलग अलग हम ऐसे कर लेते हैं, लिखा जा सकता है। अब इसके बाद हमने रूल समझा था कि जो चीज़ यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज़ मुझे यहाँ पे चाहिए, तो हम इसको लिख लेंगे -2 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 6x अपॉन x के साथ में 6 लगा दूंगा। अब क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर में 6 लगाया है, मुझे न्यूमरेटर में भी 6 लगाना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे हम लिख लेंगे साइन 2x अपॉन x। यहाँ पे मुझे 2 चाहिए तो मैं इस 2 को यहाँ पे लगाऊंगा, तो साथ में यहाँ पे भी लगाऊंगा। अब जब मैं यहाँ पे लिमिट लूंगा, लिमिट जब मैं लूंगा तो साइन एक्स साइन थीटा अपॉन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, तो ये हो जाएगा 1। मेरे पास बच गया 6 इंटू 1। अच्छा, यहाँ पे -2 पहले से है तो हम लिख लेंगे -2 इंटू दिस 6 साइन थीटा अपॉन थीटा हो गया 1, 2 बच जाएगा। फिर दोबारा साइन एक्स अपॉन एक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1। तो आपको मिल गया -6 2 12 2 24 -24 इज माई आंसर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इसमें देखेंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे हमें सब कुछ सेक में दिया हुआ है। अब सेकेंड ऑफ एंगल, अब ये जो सेक है इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं मेरे पास। मेरे पास फॉर्मूला है साइन कॉस एंड टैन का। तो
जो चीज़ मेरे को मालूम है मैं इसको सबसे पहले तो उस फॉर्म में लेके आऊँगा। अगर मेरे को कोई अननोन चीज़ मिलती है तो मेरा पहला एम होता है कि मैं उस अननोन चीज़ को पहले नोन टर्म्स में लेके आऊँ, फिर मैं उसमें फॉर्मूला लगा के देखूँ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें मालूम है सेकेंड इज 1/cos। ये रूल हम यहाँ पे लगाएंगे। तो दिस एक्सप्रेशन बिकम्स लिमिट x टेंड्स टू 0 1/cos 4x माइनस 1/cos 2x अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं 1/cos 3x। दिस बिकम्स 1/cos x। इतना लिख लिया। इसके बाद अब इसका तो मुझे एलसीएम लेना है, इसको मैं लिख लूँगा लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस कम्स हियर, तो 1 इंटू कॉस 2x हो जाएगा cos 2x, cos 4x इंटू 1 हो जाएगा cos 4x, बीच में एक नेगेटिव साइन, अपॉन ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी अगर मुझे सॉल्व करना है, ये d इधर आ जाएगा, b इधर आ जाएगा और नीचे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दो फ्रैक्शंस को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं तो वही रूल हम यहाँ पे लगा रहे हैं। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, मल्टीप्लाई होके ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, cos 3x और सॉरी cos 4x एंड cos 2x होल अपॉन, मुझे इन दोनों को भी सिंप्लीफाई करना है तो cos x यहाँ पे आ जाएगा, फिर cos 3x यहाँ पे आ जाएगा, होल अपॉन cos x और cos 3x, ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर से रब कर देते हैं। एक रूल हम लगाएंगे, मुझे मालूम है दो फ्रैक्शन a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ऊपर वाले फ्रैक्शन को तो एज इट इज लिखूंगा a अपॉन बी, नीचे वाले फ्रैक्शन को मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये बात हमने समझी है जूनियर क्लासेस में। तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये एक फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये एक फ्रैक्शन, तो मैं क्या करूँगा, इस फ्रैक्शन को तो एज इट इज रखूँगा, इसको रेसिप्रोकल करूँगा और मल्टीप्लाई, तो मैं लिख लूँगा लिमिट x टेंड्स टू 0 दिस एक्सप्रेशन cos 2x माइनस cos 4x अपॉन cos 4x एंड cos 2x इनटू दिस एक्सप्रेशन, लेकिन रेसिप्रोकल होके, मतलब इसका डिनोमिनेटर पहले आएगा फिर cos x माइनस cos 3x हमारे पास आ जाएगा। अब इसके बाद ये तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसके बाद अगर मैं देखो, कभी भी लिमिट अगर मैं लूँगा तो ये 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है, तो मुझे ये 0 जो है इसको हम समहाउ एलिमिनेट यहाँ पे करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब हमने जो वो सी डी फॉर्मूलेज पढ़े थे, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, उन फॉर्मूलेज को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले तो cos c माइनस cos d, इसका फॉर्मूला है 2 sin c प्लस डी बाई 2 एंड sin d माइनस c बाई 2। इस रूल को हम अप्लाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारे पास लिमिट x इज टेंडिंग टू 0
इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं c और इस 4x को मैं मान लेता हूँ d। तो 2x को मैंने c और 4x को मैंने d माना, तो ये हो जाएगा 2 साइन c प्लस d यानी 2x प्लस 4x। हम अब डायरेक्टली करते हैं, 2x प्लस 4x हो गया 6x अपॉन 2 यानी कि 3x। हम यहाँ पे डायरेक्टली 3x लिख लेते हैं, है ना। ये कैलकुलेशन हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो अब साइन d माइनस c, तो हम लिख लेंगे साइन d की जगह है 4x, c की जगह 2x, तो 4x माइनस 2x हो जाएगा 2x। 2x मिल गया अपॉन 2 यानी कि 2 कैंसिल, हमें x मिलेगा, तो हम यहाँ पे सिंपली x लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय cos 4x cos 2x, यहाँ पे cos x एंड 3x, ये हमें मिल गया। इसके बाद मुझे एग्जैक्टली वही फॉर्मूला यहाँ भी लगाना है। मैं इसको लिख लूँगा 2, हम इसको भी डायरेक्ट करेंगे, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 यानी x प्लस 3x, 4x हो गया, 4x अपॉन 2 यानी कि 2x, एंड साइन d माइनस c यानी 3x माइनस x हो गया 2x, 2x अपॉन 2 इज सिंपली x। साइन x से साइन x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये एक्सप्रेशन बच गया मेरे पास। अब देखो, मुझे कभी भी इस cos से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मुझे मालूम है लिमिट x is tending to 0 cos x is always 1। प्रॉब्लम है साइन का, तो मुझे साइन को हमेशा अपॉन x लाना पड़ता है, तब 1 होता है, और इसी तरीके से tan के लिए भी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे ध्यान देना है सिर्फ साइन पे, कॉस पे उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको फर्दर लिख लूँगा, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, मेरे पास यहाँ पे साइन 3x बच गया। डिनोमिनेटर में मैं सारे साइन को एक साथ लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास साइन 2x बच गया। अच्छा, दिस पार्ट इज डन, दिस पार्ट इज डन। न्यूमरेटर में मेरे पास बाकी बच रहा है cos x cos 3x, डिनोमिनेटर में मेरे पास बच रहा है cos 4x एंड cos 2x। ठीक है जी। अब साइन की प्रॉब्लम, ऊपर भी साइन नीचे भी साइन। अब हमको एक रूल मालूम है a अपॉन b, तो मैं a डिवाइडेड बाय सम वैल्यू, b डिवाइडेड बाय सम वैल्यू कर सकता हूँ। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर आप सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, ये फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 साइन 3x अपॉन x, नीचे आ जाएगा साइन 2x अपॉन x। इन सबको एज इट इज रहने देते हैं। दिस बिकम्स cos x cos 3x, दिस बिकम्स cos 4x एंड cos 2x, remains as it is। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे, लेकिन लिमिट अभी भी लेने के लिए हमें साइन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, 3, यहाँ पे 3x है, तो मुझे नीचे 3x चाहिए, अदरवाइज मैं फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे 3 लगा दूंगा, यहाँ पे 3 लगा दूंगा, यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया। तो 3 और 2 लगाने से क्या हुआ कि अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता हूँ, 3 और 2 एज इट इज़ बच जाएगा। तो जब मैं लिमिट लूँगा तो यहाँ पे मेरे पास 3 आ गया, ये एक्सप्रेशन 1 बन जाएगा, क्योंकि साइन x अपॉन x 1 होता है, cos इन एनी केस 1 ही रहेगा, क्योंकि जब भी लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, cos x इज ऑलवेज 1। तो यहाँ पे तो 1 बनेगा ही बनेगा, यहाँ पे भी मेरे पास 1 बन जाएगा। दिस बिकम्स 1 एंड ये 2 एज इट इज। तो हमारे पास फाइनली आंसर आ गया 3/2। ठीक है, ये क्लियर है।
ये क्वेश्चन है जहाँ पे हमारे पास चॉइस है। यहाँ पे मैं जो साइन वाले जो मैंने 4 फॉर्मूले लिखाए थे वो अप्लाई कर सकता हूँ या फिर मैं इसको डायरेक्टली भी कर सकता हूँ। मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। एक तरीका तो है कि यहाँ पे देखो साइन और साइन के बीच में एक प्लस साइन है। अगर मुझे साइन समथिंग प्लस साइन समथिंग इस फॉर्मेट में मिलता है, लेट्स से साइन ऑफ ए एंड साइन ऑफ बी, और डिनोमिनेटर में साइन ऑफ सी एंड साइन ऑफ डी। यहाँ पे मेरे पास चॉइस है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे साइन प्लस साइन का फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकता हूँ या फिर मैं इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता हूँ। डायरेक्टली कैसे? मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर दूंगा तो भी मेरा आंसर आ जाएगा, और अगर मैं फॉर्मूला लगा के करूंगा तो भी मेरा आंसर जो है आ जाएगा। मैं अभी आपको दोनों मेथड से करके दिखा देता हूँ। अब ये जो क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे पहले तो डायरेक्टली इसको सॉल्व करता हूँ। ये हो जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, मैं साइन 2x प्लस 3x, इसमें मैं फॉर्मूला लगाता हूँ तो मेरे पास साइन c प्लस साइन डी, साइन c प्लस साइन डी, इसका रूल है 2 साइन c एंड d ओवर 2 एंड कॉस c एंड d ओवर 2। तो हम ये रूल लगा लेते हैं। ये हो जाएगा 2 साइन 2x प्लस 3x एंड दैट इज 5x अपॉन 2 एंड कॉस 2x माइनस 3x एंड दैट इज माइनस x अपॉन 2। अब मुझे मालूम है cos माइनस थीटा जो है वो cos थीटा होता है, तो हम इस माइनस साइन को हटा सकते हैं। माइनस लगाओ प्लस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। cos को डिनोमिनेटर में हम एज इट इज रहने देते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मेरा पर्पस तो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, मुझे इसके नीचे x चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर देता हूँ। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2 साइन 5x अपॉन 2 अपॉन x एंड cos x अपॉन 2। देखो cos के नीचे मुझे x देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि cos हमने देखा है डायरेक्टली 1 होता है, तो हमें cos से प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम इज विद साइन। अब मैं इसको जब x से डिवाइड करूंगा, ये x बिकॉज देयर इज अ प्लस साइन, ये x दोनों को अलग अलग मिलेगा। ये x से x कैंसिल, तो यहाँ पे 2 बच गया, हमारे पास बच गया साइन 3x ओवर x। अब इसको मैं यहीं पे कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो 2 है इसको मैं क्या करता हूँ, बाहर लिख देता हूँ, बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट, हम इसको बाहर लिख सकते हैं। इस साइन के साथ जो भी कोफिशिएंट लगा है उसको मुझे यहाँ लगाना है, तो वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। इसको भी मैं बाहर लिख लेता हूँ इंटू 5 अपॉन 2, जितने भी नंबर्स हैं सब बाहर। ओके, नाउ अब बच गया मेरे पास ये 3, साइन 3x है तो मुझे यहाँ 3 लगाना है, तो मैं यहाँ पे भी इंटू 3 लगाऊंगा। इसको मैं बाहर नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, ये बात हमें ध्यान रखनी होती है। अब जब मैं लिमिट लूंगा तो इसको ध्यान से देखिए, 2 and 2 गेट्स कैंसिल, यहाँ पे 5 आ गया, दिस बिकम्स 1। कॉस हमेशा 1 होता है अगर लिमिट x की 0 है। ये 2 बच गया, यहाँ पे 3 इंटू दिस बिकम्स 1, तो फाइनली मेरे पास 5 1s are 5 एंड 2 plus 3 is 5, तो आंसर हो गया यहाँ पे 1। बट यहाँ पे ये मेथड, मैंने ये फॉर्मूला लगा के क्या इस क्वेश्चन को लेंदी कर दिया। ये क्वेश्चन है जहाँ पे हमें ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हम जज कैसे करेंगे, हमें साइन प्लस साइन या साइन माइनस साइन मिलेगा, तो हम कोशिश करेंगे ये फॉर्मूला नहीं लगा के अगर डायरेक्टली उसको कर सकें। देखो मोस्टली वो जो सी एंड डी वाले फॉर्मूले हैं वो हम कॉस के केस में प्रेफर करेंगे कंपेयर टू साइन। अब इसको हम डायरेक्टली कैसे करेंगे, लिमिट x is tending to 0 sin 2x and sin of 3x over 2x and sin of 3x। मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड करता हूँ।
तो अब देखो इसको जब मैं x से डिवाइड करूंगा, क्योंकि बीच में प्लस साइन है, x इसको भी और इसको भी दोनों को अलग मिलेगा, ये बात हमें मालूम है। अगर a प्लस बी अपॉन सी है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो हम इसको लिख लेंगे साइन 2x ओवर x साइन 3x ओवर x अपॉन 2x अपॉन x एंड 3x अपॉन x। दिस x and x gets cancelled, हमारे पास बच गया लिमिट x is tending to 0 साइन 2x अपॉन x। मैं इसमें फॉर्मूला तभी लगा सकता हूं जब ये 2x नीचे मिल जाए, तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा और एक 2 यहाँ पे लगा दूंगा। फिर साइन 3x, नीचे x है, इस x के साथ मैंने यहाँ 3 लगाया तो मुझे यहाँ पे भी 3 लगाना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर में जाते हैं, 2x x कैंसिल, 2 बच गया, साइन 3x, नीचे x है मेरे पास, x के साथ मुझे लगाना है 3, तो मुझे एक 3 यहाँ पे भी लगाना है। अब जब मैं लिमिट लूँगा तो ये हो जाएगा 2 साइन x अपॉन x हो गया 1, ये हो गया 3 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू दिस इज अगेन 1। तो 2 1 2, 2 प्लस 3 इज 5, 2 प्लस 3 इज अगेन 5, तो ये आंसर भी मुझे 1 मिला। तो यहाँ पे हम क्या है कि जैसे साइन प्लस साइन या साइन माइनस साइन मिलता, तो हम कोशिश करते हैं ये सी डी वाला फॉर्मूला अवॉइड करने की, रादर हम उसको डायरेक्टली कर सकते हैं।